एक ऐसा इंजेक्शन जिसका एक डोज 1 यूनिट ब्लड के बराबर आपका खून बढ़ा देता है। कौन सा वो इंजेक्शन है, उसका डोज क्या होता है, कितने दिनों के लिए उसे लेते हैं, साथ में उस इंजेक्शन का कंपोजिशन क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरह का जो जादुई इंजेक्शन है उसको हम तब लगाते हैं जब हमारे शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसको हर वक्त थकान बनी रहती है। जरा सा चलने फिरने पर सांस फूलने लगती है, हाँफने लगता है, छाती में दर्द होने लगता है, चक्कर आते रहते हैं। जरा सा चलने पर हृदय की धड़कन खुद को महसूस होने लगती है, सिर दर्द बना रहता है, भूख कम लगती है, चेहरे पे एक पीलापन दिखने लगता है, साथ में बार बार इन्फेक्शन होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जब आते हैं किसी व्यक्ति में तो डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। और ये ब्लड टेस्ट, इसके अंदर हमें हीमोग्लोबिन और साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसका नाम है MCV यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये जो MCV है ये हमारे ब्लड में मौजूद RBCs के साइज को बताता है। अगर MCV की वैल्यू बड़ी हुई है, पहले तो ये देख लेते हैं कि सामान्य वैल्यू कितनी होती है। तो ये जो MCV होती है इसकी सामान्य वैल्यू 80 से लेके 96 तक होती है, 80 से लेके 96। और जब ये 96 से ऊपर, कई बार जो लैब रिपोर्ट्स होती है उनमें 80 से 100 भी जो है इसे नॉर्मल माना जाता है। तो अगर इसकी वैल्यू 100 से ऊपर है MCV की, इसका मतलब है कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि आपकी RBCs का जो साइज है वो बड़ा है। और इस तरह की RBCs को हम मैक्रोसाइट्स बोलते हैं और इस तरह के एनीमिया को हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। यानी कि ऐसी जो RBCs होती हैं जिनका साइज सामान्य से ज़्यादा बड़ा होता है वो 120 दिन से पहले ही नष्ट हो जाती हैं और इस वजह से इस व्यक्ति में जो है वो खून की कमी बनी रहती है। और इस तरह की कमी के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर हैं वो है विटामिन B12 की कमी और फॉलिक एसिड की कमी। तो होता क्या है कि इसको कंफर्म करने के लिए कि RBCs का साइज बड़ा हुआ है, इसके लिए पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, जिसे हम ब्लड फिल्म बोलते हैं, उसको बनाते हैं और उसके अंदर माइक्रोस्कोप में हम देख लेते हैं कि RBCs का साइज जो है वो बड़ा हुआ है। और इसके लिए फिर विटामिन B12 का टेस्ट कराते हैं, फॉलिक एसिड का टेस्ट कराते हैं, तो पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालेमिन की कमी है और फॉलिक एसिड की कमी है। तो इसी कमी को पूर्ति करने के लिए ये इंजेक्शन है जिसका नाम है बिटकोफॉल। इस इंजेक्शन के अगर हम बात करें तो ये जो बिटकोफॉल इंजेक्शन है इसको FDC कंपनी जो है वो बनाती है। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर साइनोकोबालेमिन होता है, साथ में नियासिन होता है, निकोटिनामाइड जिसे हम बोल सकते हैं, और साथ में फॉलिक एसिड होता है। और इस तरह का जो कंपोजिशन वाला जो इंजेक्शन है वो अपने आप में ये यूनिक इंजेक्शन है। इस तरह का दूसरा जो है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो जब हम इस इंजेक्शन का एक डोज लेते हैं, ये जो है वो इंजेक्शन 10 ml का रहता है, इसके अंदर 10 ml टोटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है इंजेक्शन। और इसके 2-2 ml के 5 डोज जो है वो हमें लगाना होते हैं व्यक्ति को। और ये जो इंजेक्शन है इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लगाते हैं, यानी डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा तभी आपको लगाना है। और जितना डोज में, कई बार इसको 1 ml भी एडवाइस किया जाता है, तो जितना डॉक्टर एडवाइस करे उसी हिसाब से आपको लगाना है। खुद से जो है वो इसको नहीं लगाना है, सेल्फ मेडिकेशन की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो इसको सामान्य रूप से अगर हम देखें तो इसको 2 ml लगाया जाता है और एक एक दिन छोड़कर लगाया जाता है। यानी जो इसके 5 डोज होते हैं 2-2 ml के, चूंकि ये 10 ml की वायल होती है तो उसमें से 5 डोज बनते हैं 2-2 ml के, और इसको एक एक दिन छोड़ के लगाया जाता है, यानी कि 10 दिन में इसका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा, और ये इंजेक्शन जो है वो बहुत तेजी से ब्लड बढ़ाता है। 10 दिन के बाद जब हम व्यक्ति को 10 दिन के बाद जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब दोबारा से 2-3 दिन रुक के उसका हीमोग्लोबिन कराते हैं तो बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। कई बार तो एक इंजेक्शन जो है वो, एक डोज जो है वो 1 यूनिट ब्लड के बराबर आपका, यानी कि हीमोग्लोबिन 1 से लेके 1.5 तक आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा सकता है। तो बहुत ही जो है वो शानदार इंजेक्शन है, इसको आप जो है वो ले सकते हैं और इसको FDC कंपनी बनाती है। तो इसको लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह पे ही जो है वो लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।